जय हिंद साथियों। मैं हूं लोकेश कुमार। आपको स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैथ गोल्ड संजय यादव में। आज हम आप लोगों के बीच जो लेके आए हैं वह हमारा है त्रिकोणमिति, जो 2026 एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे आपको 20 से 22 नंबर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पूछता है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है। तो त्रिकोणमिति का यदि संधि विच्छेद करते हैं, त्रि प्लस कोण प्लस मिति, त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब होता है मापना। मिति का मतलब होता है मापना। ध्यान देंगे, त्रिकोणमिति का यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो त्रि जोड़ कोण जोड़ मिति। त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब होता है मापना। यानी इसका डेफिनेशन होगा त्रिकोणमिति का कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच संबंध को स्थापित किया जाता है। फिर से जानेंगे कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच संबंध को स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो चलिए, तो इसमें जो हमको पढ़ना पड़ेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट दो टॉपिक है। एक होगा समकोण त्रिभुज, दूसरा है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा 6 होता है। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। कितना होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। कितना होता है? 6। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, उसके बाद समकोण त्रिभुज में देखिएगा कि समकोण त्रिभुज में जो होती है कि सबसे बड़ा भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। उसके बाद होता है लंब और आधार। ठीक है, तो देखिए, तो समकोण त्रिभुज के बारे में देखिए क्या होता है। तो हमारा जो समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने के भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण, जिसको एच से दिखाते हैं, और एच का मतलब होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। और इसको हम लोग बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। लंब को बोलते हैं पी से, पी मतलब परपेंडिकुलर। नीचे वाला को हम लोग बोलते हैं आधार। आधार मतलब बेस, जिसको बी से दिखाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक समकोण त्रिभुज में हमारा 3 ही कंडीशन होता है, कर्ण, लंब और आधार। कर्ण, लंब और आधार। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि समकोण त्रिभुज में निम्न कोण के अनुसार लंब कभी आधार होता है तो आधार कभी लंब होता है, बट कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। लेकिन आधार कभी लंब में होगा तो लंब कभी आधार में चेंज हो जाता है। वह भी कैसे होता है? तो निम्न कोण के अनुसार। किसके अनुसार? निम्न कोण के अनुसार। तो आप लोग यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि सर निम्न कोण क्या होता है? यही ना, कि निम्न कोण क्या होता है? तो निम्न कोण का डिफिनीशन होता है वैसा कोण जिसका माप 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री के कम हो। वैसा कोण जिसका माप 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम हो, ऐसे कोण को हम लोग निम्न कोण के नाम से जानते हैं। जैसे 45 डिग्री, 60 डिग्री, उसके बाद आपको हो जाएगा 65 डिग्री, 70 डिग्री। ठीक है, ये भी हो सकता है, क्योंकि 0 और 90 के बीच होना चाहिए। यदि 90 से ज्यादा हो जाता है तो वह हमारा हो जाता है अधिक कोण। क्या हो जाता है? अधिक कोण। तो देखेंगे अधिक कोण के बारे में। अधिक कोण जो होता है हमारा, अधिक कोण, अधिक कोण, अधिक कोण का बाबू डिफिनीशन होगा वैसा कोण जिसका माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो। वैसा कोण जिसका माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो, ऐसे कोण को हम लोग अधिक कोण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अधिक कोण के नाम से। जैसे 90
और 180 के बीच की बात करते हैं, ठीक है। 91 डिग्री, 92 डिग्री, 93 डिग्री, लेकिन 180 से छोटा होना चाहिए। किससे छोटा होना चाहिए? 180 से। हो गया। उसके बाद तो हम क्या बोले, ये भी देखिएगा कि न्यून कोण के अनुसार यदि इसको हम न्यून कोण लेते हैं, ध्यान दीजिए, इसका नामकरण कीजिए। चलिए अलग अलग से बतलाते हैं, ठीक है। देखेंगे, जैसे मेरे कहने का मतलब ये हुआ, जैसे एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। देखिएगा, समकोण त्रिभुज बनाते, इसका नामकरण करते ABC। जरूरत नहीं कि इसको भी C इसको भी B हम लिख सकते हैं, ठीक है। ABC में B को लेते हैं 90 डिग्री, ठीक है। लेकिन न्यून कोण यदि इसको लेते हैं तो न्यून कोण के सामने हो जाए ये लंब हो जाता है, तो ये आधार हो जाता है, ठीक है। यदि इसको न्यून कोण लेते हैं, यदि इसको न्यून कोण लेते हैं, इसके सामने का भुजा जो पड़ता है नीचे वाला, इसको हम लोग बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार। इसका मतलब ये हुआ कि न्यून कोण के अनुसार लंब कभी आधार होता है तो आधार कभी लंब होता है, बट कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, तो आगे जो हमारा है वह हमारा है आपको त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। देखिएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात बाबू 6 होता है। कितना होता है? 6। तुरंत आपको हम बताएं, पहला होता है हमारा साइन, दूसरा होता है कोस, तीसरा होता है टेन, चौथा होता है कोसेक, ठीक है। पांचवा होता है सेक, और छठा होता है कोट। सबके साथ थीटा लगा दीजिए। सबके साथ क्या लगा देंगे? थीटा लगा देंगे, ठीक है। चलिए थीटा लगा दिए। अब देखिएगा, साइन थीटा बराबर जो हमारा होता है वह होता है लंब बटा कर्ण। देखिएगा अच्छे से लिखते हैं, क्या होगा? लंब बटा कर्ण आता है, ठीक है। उसके बाद कॉस के बारे में चर्चा करते हैं। देखेंगे, कॉस थीटा बराबर हमारा होता है आधार बटा कर्ण। रे बाबू, आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है। आधार बटा कर्ण को देखेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए टेन क्या होता है? टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। कथी होता है? लंब बटा कर्ण, ठीक है। लंब बटा कर्ण हो गया। उसके बाद आगे देखेंगे, आगे हमारा हो जाएगा चौथा में कोसेक, COSEC, कोसेक थीटा, ठीक है। कोसेक जो होता है वह साइन का उल्टा होता है। यदि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण है तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा इसका उल्टा, कर्ण ऊपर लंब नीचा, कर्ण ऊपर लंब नीचा। मतलब कि करेंगे कि कर्ण के ऊपर कर देंगे और लंब को नीचा कर देंगे, ठीक है। लंब को नीचा कर देंगे। पांचवा में हो जाएगा हमारा सेक थीटा। ध्यान दीजिएगा, सेक जो होता है आपको बाबू, कोस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो यहाँ पर सेक के कर उल्टा, कोस के उल्टा, ठीक है। ये जो कोस है इसका उल्टा सेक हो गया। तो कोस थीटा बराबर यदि आधार बटा कर्ण लेते हैं, इसको पलट दीजिए। आधार ऊपर है ओकरा नीचा कर दो, और जो नीचा है ओकरा ऊपर कर दो। मतलब कि कर्ण को कर देते हैं ऊपर और आधार को कर देते हैं नीचे, ठीक है। उसके बाद छठा देखेंगे, छठा होता है हमारा कोट थीटा। तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन का उल्टा लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण के उल्टा करेंगे तो, सॉरी गलत है, ध्यान देंगे, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार का उल्टा करेंगे तो आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, ठीक है। आधार बटा लंब। चलिए देखिए, आधार बटा लंब। तो ध्यान देंगे दोस्तों, क्या बताने जा रहे हैं कि साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। याद रखेंगे, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट, ठीक है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? 6 गो। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। अब देखिए
अब इसको अगला ट्रिक क्या है, इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, एल ए एल बट्टा के क्या आ जाएगा ए, यानी लंब बटा कर्ण किसके बराबर, तो साइन के बराबर, किसके बराबर, साइन के बराबर, समझे। और आधार बटा जो कर्ण होता है वह होता है कोस के बराबर, और लंब बटा आधार जो होता है हमारा वह होता है tan के बराबर। ठीक है, क्या बोले, ये जो हमारा ट्रिक होता है लाल बटा कक्का यानी लंब बटा कर्ण जो होता है आपको साइन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आधार बटा कर्ण जो होता है वह कोस के बराबर हो जाएगा, और लंब बटा आधार जो हो जाएगा वह आपको हो जाएगा किसके बराबर, tan के बराबर। ठीक है, और इसका उल्टा करेंगे, इसका क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। जब इसका उल्टा कीजिएगा, इसका उल्टा कीजिएगा तो हो जाएगा के ए बटा एल एल ए एल, यानी कर्ण बटा लंब। ध्यान देंगे, कर्ण बटा लंब जो होता है वह कौशिक के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, कौशिक के बराबर। और उसके बाद कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा जो आधार होगा वो आपको होगा सेक के बराबर। उसके बाद आधार बटा जो लंब होगा वो हो जाएगा किसके बराबर, कोट के बराबर। समझ में आ गया, देख लेंगे अच्छे से, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आगे देखेंगे। इसमें एक दो बात और देखना है कि अनुपात का मतलब होता है बटा लिख रहा है। अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा। जैसे देखिए, आप लोग ये भी तो प्रश्न पूछ सकते थे ना कि जैसे कि देखा जाए कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण जो लिखते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं, समझते हैं, लंब अनुपात कर्ण, लंब अनुपात कर्ण, और अनुपात को क्या करेंगे, बट्टा कर देंगे, अनुपात को क्या कर देंगे, बटा कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया, अनुपात को क्या कर देंगे, बटा कर देंगे। तो चलिए देखिए आगे, समझ में आ गया क्या, ये सबको फिर से देख लेंगे कितना होता है, ये सबको नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पूछता है ऑब्जेक्टिव में, आप लोग ये बताइए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर ऑप्शन देगा लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार। तो क्या ऑप्शन लगाएंगे, तो लंब बटा कर्ण होता है, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, और tan बराबर लंब बटा आधार। एक उल्टा ये है, साइन का उल्टा कौन है, कौशिक, कॉस का कौन है, सेक, और tan का कॉट। तो रहने